प्रातः क्लास चल रहा था। 2 अप्रैल 1967 रविवार को छठी पेज की अंतिम लाइनों में बात चल रही थी। तुम बच्चों की आत्मा भी स्वदर्शन चक्रधारी बनती है ना, तो वो भी स्वदर्शन चक्रधारी भी क्यों लगाया? क्योंकि अव्वल नंबर जो स्वदर्शन चक्रधारी है उसे विष्णु कहा जाता है, जो आदि के जन्म से लेकर अंतिम जन्म तक स्वभाव संस्कार से मिलकर के पति पत्नी एक होकर रहते हैं। आदि में भी विष्णु, फिर अंत में भी विष्णु, बाकी है नंबरवार स्वदर्शन चक्रधारी। अभी ये नहीं है। जिनके लिए भी लगा दिया। मना जब पुरुषोत्तम संगम युग का पुरुषार्थ का अंतिम समय आता है, तो फिर जब बाप प्रवेश करता है उस समय वो स्वभाव संस्कार से अलग अलग हो जाते हैं। कौन? नर से नारायण बनने वाली आत्मा और नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्मा। तो कितना रात दिन का फर्क है ना भक्ति मार्ग में। रात अज्ञान की और दिन ज्ञान का। तो लगा दिया विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी। हम कहते हैं नहीं, सुदर्शन चक्रधारी परमात्मा है, परमपिता नहीं। सुदर्शन चक्रधारी परम आत्मा है, परम पाठधारी, हीरो का पाठधारी। परम पिता तो उससे भी ऊपर है। उसको स्वदर्शन चक्र घुमाने की दरकार है? वो तो सदा जागती ज्योति त्रिकालदर्शी है, कभी भी अंधियारे में आता ही नहीं। 2:4:67 की वाणी का 7वां पेज। त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, फलाना, टीरा, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। क्या देखना? दर्शी माने देखना। क्या देखना? त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का दर्शन करने वाला। कौन? आत्माओं का बाप या आत्माओं के बीच में जो भोक्ता आत्मा है। सभी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं भोक्ता है। उनके बीच में जो हीरो पाठधारी परमात्मा है, परम पाठधारी, वो त्रिकालदर्शी है।
अरे वो त्रिकालदर्शी होता तो बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं, तो उसमें अज्ञानी होता है, अंधेरे में होता है कि सोजरे में होता है। वो परमात्मा शब्द इसीलिए लगाया ही जाता है परमपिता के बाद। परमपिता परमात्मा, कभी ऐसे नहीं कहेंगे परमात्मा परमपिता। जैसे सदैव कहते हैं शिव शंकर, कभी ऐसे नहीं कहते शंकर शिव। क्यों? क्योंकि जो बड़ा है वो पहले। तो हम उनको कहते हैं ये नॉलेज कौन देता है? सुदर्शन चक्रधारी हमको कौन बनाते हैं और कल्प कल्प बनाते रहते हैं। कौन बनाते हैं? बनाने वाला खुद बना हुआ होगा तब बनाएगा, या बना हुआ नहीं होगा तो बनाएगा? कोई भी कहेगा पहले खुद बने तब दूसरों को बताए। इसलिए ये बोला है हम उनको कहते हैं। कहने वाला हम क्यों कह रहा है अपने को? क्योंकि तनधारी भी आत्मा है और उसमें जो प्रवेश आत्मा है वो भी है। तो दो हुए या एक हुआ? दो हुए तो हम ही कहा जाएगा। हम उनको, अपने को नहीं कहा, उनको कहते हैं। मानो भविष्य में आने वाला कोई पार्ट है, ये नॉलेज उनको कौन देता है? जिनका भविष्य में पुरुषार्थ संपन्न होने वाला है, उनको कहते हैं। ये नॉलेज कौन देता है? सुदर्शन चक्रधारी हमको कौन बनाते रहते हैं? कौन बनाते रहते हैं? कल्प कल्प बनाते रहते हैं। कौन? जो सदा त्रिकालदर्शी है, कभी भी अंधेरे में नहीं आता। कहा जाता है सदा शिव। तो सुदर्शन चक्रधारी पहले तो बाबा है ना। चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाला। सुदर्शन चक्रधारी बनाने वाला नहीं, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाला। धारण कराने वाला या करने वाला? कहेंगे धारण करने वाला। सुदर्शन चक्रधारी पहले तो बाबा है ना, आत्माओं का बाप है या ग्रैंडफादर है? बाबा। कौन सुदर्शन चक्रधारी? जरूर कहेंगे जो नर से नारायण बनता है और उस साकार में
सदा निराकारी स्टेज में रहने वाला शिव प्रवेश करता है तो साकार और निराकार का मिल बाबा कहा जाता है तो आत्मा ना है। जिसे बाबा कहा जाता है वो पहले तो सुदर्शन चक्रधारी नहीं था। पुरुषार्थ संपन्न होता है तो सुदर्शन चक्रधारी बनता है। तो सुदर्शन चक्रधारी बना तब परमात्मा कहेंगे, परम पार्टधारी। बाकी है तो आत्मा ना पुरुषार्थ करने वाली। पीछे तुमको बनाते हैं। पीछे माने पहले खुद सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं पुरुषार्थ करके, फिर तुमको बनाते हैं। अभी वो भी आत्मा बनती है। क्या आत्मा बनती है बिगड़ती है? आत्मा बनती बिगड़ती है? बनती बिगड़ती नहीं है, लेकिन अपने स्वरूप को भूली हुई है। वो याद दिलाने के लिए ही बोला कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है आत्मिक स्मृति की, जो देह भान में रहती है, देह की स्मृति में रहती है सदा। उसको आत्मा की स्मृति दिलाता है जो सदैव आत्मिक रूप में स्थित रहता है, स्व स्थिति में स्थित रहता है। तो वो आत्मा सुदर्शन चक्रधारी बनती है। आत्मा ही है सुदर्शन चक्रधारी है। ऐसे नहीं परमपिता सुदर्शन चक्रधारी है। तुम्हारी भी आत्मा सुदर्शन चक्रधारी बनती है। भी क्यों लगा दिया? हाँ? इनकी आत्मा भी सुदर्शन चक्रधारी बनती है। किनकी? जो बाजू में बैठ करके सुन रहा है। किसकी बाजू में सुन रहा है? शिव बाप प्रवेश करते हैं ना दादा लेखराज ब्रह्मा में, प्रवेश करके ये ब्रह्म वाक्य वेदवाणी बोलते हैं। तो बोला तुम्हारी भी जो सामने बैठे हैं इमर्ज करके, उनसे बोला तुम्हारी भी आत्मा सुदर्शन चक्रधारी बनती है, इनकी भी बनती है। तो ये जरूर बनेंगे तो मनुष्य में आकर के ज्ञान देंगे ना। क्या ये जरूर बनेंगे ना? तो क्या करेंगे जब बनेंगे? कोई मनुष्य में आकर के ज्ञान देंगे ना, जरूर। इनको जिन आत्माओं को ईश्वरीय संदेश दे करके अपनी प्रजा बनाना है, उन प्रजावर्ग की आत्माओं में प्रवेश करके उनको ज्ञान देंगे ना। तो अभी तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है, इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं है। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है जबकि तुम मनुष्य के शरीर में हो। मनुष्य कहा ही जाता है जो मनन चिंतन मंथन करे। इनकी आत्मा में ज्ञान क्यों नहीं है? इनकी माने ब्रह्मा की आत्मा में ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि ये मनुष्य नहीं है, है? मनन चिंतन मंथन करता है। जब मनन चिंतन मंथन ही नहीं करता तो मनुष्य का एक मननात् मनुष्य। तो कहेंगे ये जानवर है, जानवर जैसा है या मनुष्य है?
पहले इसको क्या बनना पड़े है? पहले तो मनन चिंतन मंथन करने वाला बालक बच्चा बनना पड़े। अभी तो नाबालिग बच्चा है ना, वो कोई मनन चिंतन मंथन थोड़ी कह सकता है गहराई से। तो तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है क्योंकि तुम ज्ञान का मनन चिंतन मंथन कर सकते हो। ये बच्चा बुद्धि है तो जैसे जानवर बुद्धि है, इसकी बुद्धि में मनन चिंतन मंथन नहीं चल सकता। बाबा में ज्ञान है, जबकि मनुष्य के तन में न आए तो ज्ञान कैसे? क्योंकि परम धाम में आत्मा जड़वत रहती है या चैतन्य रहती है? जड़वत रहती है। तो मनुष्य तन में आए तब ज्ञान देवे। तो बाबा में ज्ञान है। किसको कहा बाबा? साकार निराकार का मेल हुआ तो क्या कहेंगे? बाबा। रचना के आदिमध्य और अंत का नॉलेज कौन देती है? रचना, पहली रचना कौन है? त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इन तीनों का ज्ञान कौन देते हैं? इनके आदि का भी ज्ञान, मध्य का भी ज्ञान, अंत का भी ज्ञान कौन देते हैं? है? रचना। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाला जरूर सदा काल का त्रिकालदर्शी होना चाहिए। लेकिन क्या वो देता है? हाँ, वो ज्ञान ही तो देता है। निराकार आत्मा है, निराकार आत्माओं का बाप है, तो निराकारी वर्षा देगा या साकारी वर्षा देगा? निराकारी वर्षा ही देगा। तो जो ये मनुष्य सृष्टि है और ये मनुष्य सृष्टि की रचना है, मनुष्य हैं, जो भी प्राणी मात्र हैं, इस रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देने वाला वो सुप्रीम सोल है, त्रिकालदर्शी। लेकिन रचता देंगे और कौन देंगे? रचता प्रैक्टिकल में होगा, साकार होगा या निराकार होगा? साकार होगा। तो साकार में आकर के देंगे, नहीं तो और कौन देंगे? निराकार देंगे क्या? निराकार को मुख ही नहीं है तो देंगे कैसे ज्ञान? ज्ञान देने के लिए तो मुख चाहिए। ये जो गाया जाता है कि ये इसको ज्ञान नहीं है रचयिता और रचना का। किसको? ब्रह्मा को ज्ञान नहीं है। काय का ज्ञान नहीं है। न रचयिता बाप का ज्ञान है कि इसका बाप कौन है, और न उसकी रचना का ज्ञान है। ये नहीं जानता कि मेरा बाप कौन है, इस मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है, और ये मनुष्य सृष्टि कैसे इसकी रचना है। रचना साकार तो रचयिता भी साकार। और ये क्या समझता है कि रचयिता निराकार और रचना साकार। अभी रचयिता का ही पता नहीं है। किनको? इनको कि रचयिता भी साकार होता है, रचना भी साकार होती है,
कुम्हार साकार होगा तो साकार घड़ा की रचना करता है, साकार घड़ा है तो उसका बनाने वाला भी साकार है। तो रचना का ज्ञान मिले कहां से है? अरे भाई, घड़ा किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, ये किससे ज्ञान मिले? बनाने वाले से ही मिले। तो सृष्टि साकार है, साकार सृष्टि का रचयिता भी साकार है, तो ज्ञान कैसे देगा? उसने रची होगी तो ज्ञान देगा। तो देखो, शिव बाबा ही सुदर्शन चक्रधारी, शिव बाबा और शिव बाप में अंतर है। ज्ञान का सागर भी है, वही ठहरा। अभी वो सुदर्शन चक्रधारी जरूर है, माना विष्णु देवता सुदर्शन चक्रधारी होता है, वो तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। वास्तव में देवताएं सुदर्शन चक्रधारी होते हैं क्या? है? देवता तो बाद में बनते हैं, देवता बनते हैं तो सारा ज्ञान भूल जाते हैं, सिर्फ अपनी आत्मा की स्मृति रहती है बस, कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, दूसरों को भी ज्योति बिंदु रूप में देखते हैं। तो सुदर्शन चक्रधारी कब बनते हैं देवताएं, देवात्माएं? इसी शूटिंग पीरियड संगम युग में, जब चारों युगों रूपी सीन्स की शूटिंग होती है, तो इस समय ब्राह्मण जन्म बनता है। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, सुदर्शन चक्रधारी जरूर बनते हैं नंबरवार, परंतु वो कोई 84 के चक्कर में थोड़े ही आता है खुद। वो माने कौन है? जो शिव बाबा ही सुदर्शन चक्रधारी है, जरूर है, वो कोई 84 के चक्कर में थोड़े ही आता है खुद। कौन? शिव बाबा निराकार, निराकार 84 के चक्कर में नहीं आता, जो सदा निराकार है, जिसको इस संगम युग में सदा निराकारी स्टेज धारण कराता है, वो फिर चक्कर में आता है। निराकारी स्टेज धारण करने के बाद निश्चय अनिश्चय रूपी 84 के चक्र में आता है, आता है, इसीलिए कहा। परंतु वो कोई 84 के चक्कर में थोड़े ही आता है, इसकी तरफ इशारा किया। संगम युग में जो विष्णु का पार्ट है उसके लिए इशारा किया, वो खुद नहीं आता है। उनको मालूम है कि 84 का चक्कर कैसे हम लेते हैं, परंतु जब तक 100% निराकारी स्टेज है तब तक वो संगम युग में निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आ सकता। हमको तो मालूम नहीं है कि हम 84 के चक्र में कैसे कैसे आते हैं, किस किस जन्म में कौन सा चोला लेकर के पार्ट बजाते हैं, उस चोले का नाम रूप धाम क्या होता है, किसने कहा? हमको तो मालूम नहीं है। किसने कहा? ऊपर वाले ने कहा। ऊपर वाला जिसमें परमानेंट प्रवेश करता है उसने कहा, ऊपर वाला जिसमें टेम्परेरी प्रवेश करता है उसने कहा। किसने कहा? हमको तो मालूम नहीं है।
उसने कहा जिसमें टेम्परेरी प्रवेश करते हैं कि हमको तो मालूम नहीं है कि हम 84 के चक्र में कैसे कैसे आते हैं। तभी तो आकर के खुद कहते हैं ना, कौन आकर खुद कहते हैं? आकर के मना कहां से आकर कहते हैं? खुद आते हैं तो मुसलमान उनका नाम क्या देते हैं? खुदा। क्या नाम देते हैं? खुदा। जो खुद आता है बुलाने से नहीं आता। 2500 साल भक्ति मार्ग में द्वापर युग से बुलाते रहे, ये पतित पावन आओ, क्या आया? बुलाने से नहीं आता है, खुद आकर कहते हैं ना, अरे हम तुमको बता दें। क्या कहा? हम तुमको बता दें। हम माने किसने? किसने कहा हम तुमको बता दें? एक ने कहा या दो ने कहा? दो ने कहा, एक निराकार और एक साकार। तुम कैसे 84 चक्र लेते हो तो तुम्हें पता पड़ता है नंबरवार कि हम कैसे कैसे 84 के चक्र में आते हैं, कैसे कैसे 84 चक्र में 84 जन्मों में पार्ट बजाते हैं, कौन कौन से चोले धारण करते हैं। तो कहा जाता है आत्मा एक्टर है। एक्यूरेट एक्टर कब कहा जाए? जब उसे अपने जन्मों के चक्र का पूरा ज्ञान हो। तो नॉलेज है ना उनमें, किनमें? तो नॉलेज है ना उनमें। उनमें कह के दूर क्यों कर दिया? माने जो नॉलेज देते हैं उनमें एक निराकार है और एक साकार है। निराकार कौन और साकार कौन? किसको कहा उनमें? दूर क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि साकार रहने वाली 84 जन्म में आत्मा कौन? जो 100% साकारी ही रहती है। कौन साकारी रहती है? वो है कृष्ण की आत्मा, सतयुग में जन्म लेने वाली। और जो निराकारी भी बन जाती है, जब से निराकारी बनती है तब से पूरे युग के लिए, जब तक संगम युग रहे, निराकारी स्टेज में रहती है। तो दोनों का मेल हो जाता है। क्या? बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा होता है। एक बेहद का जन्म, दिव्य जन्म, और एक साकारी जन्म। साकारी जन्म सतयुग में होगा। कृष्ण का जन्म देने वाला भी साकार, लेने वाला भी साकार, और बेहद का दिव्य जन्म प्रत्यक्षता रूपी जन्म। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म के लिए बोला तो नॉलेज है ना उनमें। किनमें? किनमें? राम और कृष्ण की आत्माओं में नॉलेज है। रचयिता, रचना की नॉलेज उनमें है कि रचयिता कौन है और उनकी रचना कौन है। कौन है रचयिता? एक या दो? है बेहद में कहेंगे तो एक, क्योंकि व्यक्तित्व तो एक होता है और उसमें आत्मा साकार और निराकार दो होती है। ये बेहद की बात हो गई। एक निराकार शिव और एक साकार शंकर की मूर्ति चैतन्य। और रचना, उनकी रचना हुए लक्ष्मी और नारायण, सतयुग में जन्म लेने वाले। तो
तो ये नॉलेज उनमें है, रचयिता की नॉलेज भी है और रचना की भी नॉलेज है, उनमें है, मेरे में है ऐसे नहीं कहा, उनमें है। उनमें माने जो दोनों मिलकर के एक हो जाते, तो है उनमें नॉलेज मनुष्य के 84 चक्र की। जो विष्णु चतुर्भुज का रूप धारण करते हैं। विष्णु चतुर्भुज बनते हैं तब या उससे पहले? उससे पहले तो ब्राह्मण है। विष्णु चतुर्भुज बनते हैं तो देवता बन जाते हैं, फिर नॉलेज नहीं रहती, तो खुद नहीं लेते हैं। क्या? कौन खुद नहीं लेते हैं? है? जो निराकार है वो खुद नॉलेज लेने वाला नहीं है। क्या है? वो देने वाला है। तो सब उनको नॉलेज है। सब माने सब उनको नॉलेज है। सब माने जो सामान्य आत्माएं हैं पार्टधारी, उनकी भी नॉलेज है, और जो असामान्य हीरो पार्टधारी है उसकी भी सारे जन्मों की नॉलेज है। तो हमको आकर के बताते हैं। ये किसने कहा? हमको आकर बचाते हैं। सब उनको नॉलेज है। उनको माने जो आने वाला संपन्न स्टेज का पार्ट है, पुरुषार्थ की संपन्न स्टेज पाता है, उनको नॉलेज है, जो हमको आकर बताते हैं। तो ये किसने बोला? शिव ने बोला, शिव की आत्मा ने बोला, या ब्रह्मा की आत्मा ने बोला? हमको माने हम बच्चों को। तो पहले तो सुदर्शन चक्रधारी बाबा ठहरा, क्या कहा? बाबा ठहरा। क्यों बाबा क्यों कहा? शिव बाबा क्यों नहीं कहा है? शिव माने निराकार बिंदी का ही नाम शिव है, और बाबा साकार का नाम बाबा होता है। तो यहाँ शिव शब्द नहीं लगाया। तो पहले तो सुदर्शन चक्रधारी बाबा ठहरा। फिर बात बताई कि बाबा कैसे बनता है। जब उसमें निराकार सुप्रीम गॉड फादर प्रवेश करे तो ग्रैंड फादर, जो हमको आकर के इस तन में नॉलेज देते हैं, उनकी सिवाय उनकी आत्मा, जिसको परमात्मा कहते हैं, उनके सिवाय, फिर उनकी आत्मा नहीं कहा, उसकी आत्मा। किसकी आत्मा? परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी परमात्मा की आत्मा, जिसको परमात्मा कहते हैं, उनको ये नॉलेज है कि मनुष्य 84 जन्म कैसे भोगता है। तो परमात्मा किसको कहा है? परमात्मा कहा शंकर के चैतन्य रूप पाठधारी को संपन्न बनता है तब परमात्मा कहा जाता है। उनको जान मालूम आते हैं कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं कैसे जन्म 84 हो या कम जन्म हो कैसे भोगती है।
तब तो आकर के कहते हैं ना कि हम तुमको तुम्हारे 84 जन्म का ज्ञान सुनावे। किनको कहते हैं? तुमको सुनावे, तुम्हारे 84 जन्म का ज्ञान सुनावे, किनको कहते हैं? कौन से धर्म वालों को कहते हैं? जरूर कहेंगे जो 84 जन्म लेने वाले हैं और सन्मुख बैठने वाले हैं, जिनको कहा जाता है तुमको, माने सूर्यवंशी बच्चों को। चाहे वो कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी बने हो, जैसे चंद्रवंशी राधा कन्वर्ट हो जाती है सूर्यवंशी में, और चाहे वो ओरिजिनल सूर्यवंशी हो, रुद्रमाला के बच्चे, तो तुमको तुम्हारे 84 जन्म का ज्ञान सुनावे। तो जरूर सुदर्शन चक्रधारी पहले तो शिव बाबा ठहरा ना, कि शिव बाप ठहरा है? शिव बाप को सुदर्शन चक्रधारी कहे हैं? वो तो चक्कर में आता ही नहीं, 84 के चक्कर में ही नहीं आता, तो चक्कर घुमाने की उसको क्या दरकार है? दरकार किसको? जो अपने जन्मों को न जानता हो वो बार बार स्मृति करे क्या? नहीं तो मनुष्य समझेंगे कि विष्णु सुदर्शन चक्रधारी का ज्ञान देते हैं। वास्तव में विष्णु तो देवता है, वो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का कंबाइंड रूप पार्ट बजाता है। मनुष्य तब समझेंगे जब सुदर्शन चक्रधारी शिव बाबा उनको अनुभव में आवे प्रैक्टिकली, क्योंकि उनके पास वो चीज है हाथ में। कौन से हाथ में? बुद्धि रूपी हाथ में वो चीज है क्या? सुदर्शन चक्र, 84 जन्मों का चक्र। तो सिखलाने वाला तो सिर्फ बाप है ना। क्या क्या सिखलाने वाला? सिर्फ बाप, सिर्फ बाप। एक बाप या दो बाप या चार बाप या ज्यादा बाप है? सिर्फ माने एक। कौन सा बाप? वेद के भी 2 बाप हैं, तो कौन सा बाप है सिखलाने वाला और कौन सा बाप है सुनाने वाला? 84 के चक्र की बात सुनाने वाला ऊपर वाला, और सिखलाने वाला, सिखलाने वाला पहले सीखे फिर सिखाए कि ऐसे ऐसे मनन चिंतन मंथन करना है। तो मनन चिंतन मंथन करते करते तुम्हें 84 जन्मों का ज्ञान हो जाएगा। तो जो ऐसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? सुदर्शन चक्रधारी ऐसे बनाते हैं, तो ये मालूम है ना कि शिव बाबा हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। कौन बनाते हैं? उनको ये पता चल जाता है कि बनाने वाला अलग और सुदर्शन चक्रधारी बनाने की नाली देने वाला अलग आत्मा। शिव बाबा हमको पावन भी बनाते हैं। क्या कहा है? भी क्यों लगा दिया? शिव बाबा हमको पावन भी बनाते हैं। भी मन पावन के अलावा और क्या बनाते हैं?
पतित कौन बनाता है? जो पावन बनाता है वो। अरे टाइम दोनों का अलग अलग है कि एक ही टाइम है? शूटिंग पीरियड में ही पतित भी बनते हैं, शूटिंग पीरियड में भी पावन भी बनते हैं। तो बनाने वाला पतित या पावन एक या दो रूप, समय समय की बात है। अधूरा है तो नीम हगी में खतरे जान। क्या झूला छाप डॉक्टर है तो एक दो को मारेगा कि नहीं मारेगा? मार देगा। तो खुद पतित है और फिर क्या बनाएगा? पतित बनाएगा कि पावन बनाएगा? बोलो। है बनने वालों के ऊपर भी है। वो उसमें शिव को देखते हैं तो पावन बनेंगे, और बाई चांस शिव को देखना भूल गए तो पतित बनेंगे, गए काम से। तो शिव बाबा हमको पावन भी बनाते हैं। माना जिसे हम साकार निराकार के मेल को शिव बाबा कहते हैं, वो पतित भी बनाते हैं और पावन भी बनाते हैं। द्वापर युग के आदि से पतित बनाना किसने शुरू किया? पहले मुसलमान लोग क्या कहते हैं? कौन सी कहानी सुनाते हैं? आदम और हव्वा की। तो ऐसे नहीं कि धर्म पिताएं आकर के पहले पतित बनाते हैं। वही आत्मा जो सत्युग के आदि में 500-700 करोड़ को पावन बनाने के निमित्त बनती है, वही आत्मा द्वैतवादी द्वापर युग के आदि में फिर क्या करती है? लक्ष्मी के अलावा किसी दूसरी आत्मा के साथ संग करती है तो क्या करती है? पतित बनना की शुरुआत हो जाती है। तो शिव बाबा हमको पावन भी बनाते हैं और शिव बाबा हमको क्या बनाते हैं? पतित भी बनाते हैं। शिव बाबा अकेले बनाते हैं कि बनने वालों का भी कुछ हिसाब किताब है? बनने वालों के ऊपर भी है। तो पतित पावन भी उनको कहा जाता है। किनको? मेरे को नहीं कहा जाता। क्या कि मैं पतित भी बनाता हूँ, पावन भी बनाता हूँ? नहीं, मैं तो बनाने वाला नहीं हूँ। मैं बनाता करता हूँ, मैं करता हूँ क्या करता हूँ? मैं तो अकर्ता हूँ। मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ ज्ञान सुनाता हूँ। बाकी सब करना धरना तुम बच्चों का काम है। तो तुम बच्चों में जो अव्वल नंबर है, हीरो पार्टधारी, जिसके लिए बोला कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। शिव बाबा कैसे? सदा कायम इस सृष्टि में जो शिव बाबा है वो 84 जन्मों में उसमें शिव रहता है। तो शिव बाबा क्यों कहा? क्योंकि शिव की जो शक्ति है 100% योग की पावर वो ही धारण कर लेता है, जो सृष्टि के आदि से लेकर के अंतिम जन्म तक चलती है, संगम युग को छोड़कर। क्या? तो उनको कहा जाता है पतित पावन। वो खुद 100% पतित भी बनता है, उस खुद 100% पावन भी बनता है। पावन बनता है तो सबको पावन बनाता है, और पतित बनता है तो सबको पतित। नहीं तो हिस्ट्री में कोई ऐसा हुआ कभी? कोई राजा ऐसा हुआ, कोई व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने 16,000 के संग का रंग देकर के पतित बनाया हो? हुआ? कोई नहीं हुआ।
तो वो एक ही है, हीरो पार्टधारी। और रचयिता भी वही है। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? साकार ही होता है। तो रचना के आदि मध्य अंत देखो, जो रचयिता होगा उनको मालूम होगा ना। रचना के आदि मध्य अंत का उन्हीं को पता होगा। मेरे को पता नहीं होगा क्या है? आदि से मध्य कैसे होता है, मध्य से अंत कैसे होता है? तो द्वापर के मध्य में मैं कहाँ होता हूं? मैं जड़त्व में ही स्टेज में होता हूं या चैतन्य आत्मा के रूप में होता हूं? परमधाम में आत्मा जड़त्व रूप में रहती है या जानकार रूप में रहती है? कैसे रहती है? जड़त्व में ही स्टेज में रहती है। तो उनको ही मालूम होगा कि मध्य क्या होता है, आदि क्या होता है, सत्य के आदि में, और अंत में क्या होता है। रचना के आदि मध्य अंत की बात रचयिता को पता होगी। देखो, ये जैसे बाप है, कौन? ये ब्रह्मा जैसे बाप है। जैसे माने क्यों? जैसे क्यों कह दिया, हकीकत में क्यों नहीं है? अरे हकीकत में तो ये ब्रह्मा है ना, बड़ी अम्मा है, बाप थोड़ा ही है। इसका नाम ही काम के आधार पर क्या रख दिया? ब्रह्मा। और ये बच्चे हैं, तो उसके आदि मध्य अंत को बाप तो जानते हैं ना, कि इसने जन्म बच्चे ने कैसे लिया, इनकी पालना कैसे हुई, और ये मरे कैसे। है? बाप मरना भी देखता है क्या? हाँ, कोई कोई बच्चे हैं जो बाप के सामने ही मर जाते हैं। तो वो बाप जो मनुष्य सृष्टि का बेहद का है, वो जानता है हर मनुष्य आत्मा की आदि मध्य अंत को, कि कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे मध्य हुआ, और कैसे इनका अंत होता है। वो तो बाप तो जानते हैं ना, आदि मध्य अंत। कौन सा बाप जानते हैं? है निराकार या साकार? आदि मध्य अंत कौन जानते हैं? निराकार जानते हैं या साकार जानते हैं? निराकार। अभी तो बताया, वो मध्य में कहाँ जानने वाला है? जब मध्य होता है सृष्टि का, तो परमधाम में होता है या इस सृष्टि पर होता है? परमधाम में। और परमधाम जड़ है, और वहां रहने वाली आत्माएं भी जड़त्व में ही होती हैं, घोर निद्रा में सोई हुई होती है, रेस्ट लेती हैं, या जागृत होती है? अरे 3 अवस्थाएं होती है ना। सुसुप्ति, कुछ याद नहीं रहता, जैसे मरे पड़े। फिर स्वप्न, मरे हुए नहीं, मुख से कभी कभी कोई बुदबुदाते भी है। कोई कोई ऐसे होते हैं कि सोते सोते उठ करके चले जाते हैं और आकर के फिर लेट जाते हैं बंद आंखों में। ऐसे भी होता है। तो स्वप्न में जाते हैं, आते हैं, ऐसे तो होता है, लेकिन उनको जागृत अवस्था नहीं कहेंगे। और फिर एक होती है जागृत अवस्था। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ऐसे ही मनुष्य आत्माओं की 3 अवस्थाएं होती है। क्या क्या? जागृत इस दुनिया में, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में जागृत है। फिर
संगम युग आता है तो मनन चिंतन मंथन की स्टेज में चले जाते हैं। शरीर यहीं पड़ा रहता है, मन पता नहीं जाने कहां कहां मनन चिंतन मंथन में घूमता रहता है। तो कौन सी स्टेज हुई? सूक्ष्म अवस्था हुई ना, स्वप्नवत स्टेज हो गई ना, मनसा की सूक्ष्म स्टेज, सूक्ष्म वतन। और तीसरी स्टेज है परम धाम में जाते हैं। जैसे स्वप्न भी खत्म, जागृत स्टेज भी खत्म, और फिर है एकदम सुसुप्ति, गहरी नींद। जगते हैं तो घड़ी देखनी पड़ती है क्या टाइम हुआ, नहीं तो पता ही नहीं चलता कितनी देर सोए। अगर जागृत होते तो पता चलता ना, नहीं पता चलता। तो बाप तो जानते हैं ना कि इनका जन्म कैसे हुआ, इनकी पालना कैसे की गई और ये मरे कैसे। इस सृष्टि में भी उत्पत्ति कैसे होती है, पालना कैसे होती है, और फिर ये सारा सृष्टि का विनाश कैसे होता है, ये कौन जानता है? वो जानता है आत्माओं का बाप, जो परम ब्रह्म ब्रह्मलोक का वासी है, परम धाम का वासी है, या वो जिसमें प्रवेश करता है, वो उस मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। कौन जानता है? नीचे वाला बेहद का बाप मनुष्य सृष्टि का, या ऊपर वाला निराकार आत्माओं का बाप? ऊपर वाला जानता है। वो मध्य में आता है, द्वापर में वो तो न मध्य में आता है, न सतयुग के आदि में आता है। कृष्ण का जन्म कैसे होता है वो देखता है, वहां परमधाम में बैठ के देखता है? नहीं, वहां तो सभी आत्माएं जड़वत स्टेज में। तो बोला तो ये तो उनको मालूम ही है ना, किनको? उनको, मेरे को नहीं। उनको मालूम है, इनको नहीं, इनके फॉलोअर्स को भी नहीं मालूम है। उनको जो भविष्य में आने वाला पार्ट है उनको मालूम ही है ना कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का क्या हिसाब किताब है। तो बरोबर गाते भी हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? हैं? शिव बाबा, शिव बाबा करते हैं। शिव बाप नहीं करते ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अरे दादा लिख रहा है ब्रह्मा द्वारा कोई स्थापना नहीं हुई, कोई धर्म की स्थापना नहीं हुई, ब्राह्मण नहीं बने। अभी पक्का ब्राह्मण कोई नहीं बना जो सदाकाल इंद्रियों से पवित्र रहता हो, वह व्यभिचारी बन के रहता हो। कोई कोई लक्ष्मी, उसको इस बात का ज्ञान है कि इंद्रियों में ज्ञान इंद्रियां भले श्रेष्ठ हैं, लेकिन इंद्रियों से भी विचार हो जाता है, संग रंग लगता है। आत्मा शूटिंग पीरियड में पतित बनती है या पावन बनती है? दृष्टि योग के द्वारा पतित बनती है। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो कब की बात है? 1947 से लेकर के 18 जनवरी 1969 तक स्थापना की दादा लेखराज ब्रह्मा ने ब्राह्मण धर्म की। कोई पक्का ब्राह्मण 100% बना या नहीं बना? कोई नहीं बना। तो कब की बात है? जो आदि सो अंत। यज्ञ के आदि में कौन ब्रह्मा था? अरे यज्ञ के आदि में कोई पहला पहला ब्रह्मा था? अरे चतुर्भुजी ब्रह्मा, पंचभुजी ब्रह्मा, ब्रह्मा अनेकों के नाम हैं। तो कोई अव्वल नंबर का, दोम नंबर के कोई होंगे या नहीं होंगे? तो कौन?
स्त्री रूपधारी या पुरुष रूपधारी? पुरुष रूपधारी, जिसको दाढ़ी मूछ हो, तो वही परम ब्रह्म है क्या? और वही प्रजापिता ब्रह्म है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, पहले पहले ब्राह्मण बनता है कोई, तो साकार चाहिए, मुख चाहिए, तो साकार में जगदम्बा निमित्त बनती है पहले ब्राह्मण को जन्म देने के लिए। सो बात किसी को मालूम पड़ा? मालूम पड़ा? किसी को नहीं मालूम पड़ा कि पहला 100% ब्राह्मण कब बना और किसने बनाया, किसने स्थापना की। अभी तक कोई 100% ब्राह्मण बना है पक्का, जो कभी भी विचार में न जाता हो, इंद्रियों के भी विचार में? कोई बना? कोई नहीं बना। तो कब बनेगा? जिस मुकर्रर रथ में आते हैं निराकार बाप, उसको है संपूर्ण ज्ञानी बनाते हैं। उसके बाद वो क्या बनता है? स्वयं 100% ब्राह्मण, पक्का ब्राह्मण बनता है। अरे तुम कह सकते हो, क्या कह सकते हो? बाकी दूसरे को कोई को थोड़े ही ये ज्ञान है क्या? तुम कह सकते हो कि स्थापना कौन करते हैं? कौन से ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है? किस धर्म की पहले ब्रह्मा के द्वारा स्थापना? ब्रह्मा के द्वारा जरूर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा से ब्राह्मण, विष्णु से वैष्णव, शिव से शैव। तो दूसरे कोई को ये ज्ञान नहीं है। तुम ही कह सकते हो, तुमको ये ज्ञान है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। कौन हुआ शिव बाबा? ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा कहें या नहीं कहें? क्यों? साकार नहीं है? साकार में निराकार नहीं है, हैं? साकार में निराकार नहीं है। निराकार शिव ब्रह्मा में प्रवेश होके वेदवाणी नहीं बोलता, गीता ज्ञान नहीं सुनाया? नहीं सुनाया। गीता ज्ञानामृत नहीं दिया, लेकिन गीता ज्ञान तो सुनाया। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो दादा लेखराज द्वारा स्थापना हुई कोई धर्म की या नहीं हुई है? हुई या नहीं हुई? हुई। किस धर्म की स्थापना हुई? ब्राह्मण धर्म की। कोई ब्राह्मण बना 100%? कोई दिखाई पड़ता है? हैं? जो कभी अपवित्र न बनता हो, कभी भी विचार में ना आता हो, इंद्रियों के या ज्ञान इंद्रियों के या कर्म इंद्रियों के भी विचार में ना आता हो, कोई छाती ठोक के नहीं कह सकता। ब्रह्मा कुमारियां कहेंगी कि ब्रह्मा बाबा बने, तो झूठ कहेंगी या सच्चा कहेंगी? वो तो झूठ है। क्यों? क्योंकि वो तो गोद में लेते थे, कर्म इंद्रियों का संबंध तो नहीं जुटता था। संबंध कर्म इंद्रियों का जुटे और बुद्धि, मन बुद्धि उपराम रहे, तो कर्म किया या नहीं किया। कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी नहीं किया, ऐसी स्टेज कहेंगे। आंखों से देखते हुए भी न देखना, कानों से सुनते हुए भी ग्लानि कितनी भी उड़ती रहे संसार में,
भगवान का एक जन्म ये भी तो गाया जाता है क्या? भगवान का जन्म गाया जाता है कि बहुत ग्लानि हुई, आखिरी जन्म सबको पता है, 10 अवतार तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वो ब्रह्मा जब स्वयं संपूर्ण बने, संपूर्ण ब्रह्मा, परम ब्रह्म, पहला ब्रह्मा जो आदि में परम ब्रह्म था, वो ही संपन्न ज्ञानी बने, संपन्न योगी बने, तब ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ओम शांति।